प्यारे बच्चों, कक्षा 10 के सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत भूगोल विषय में तीसरा अध्याय जल संसाधन में आज आप इस वीडियो में वर्षा जल संग्रहण तथा नर्मदा बचाओ आंदोलन का अध्ययन करेंगे। तो देखिए, वर्षा जल संग्रहण बहुत से लोगों का विचार है कि बहुउद्देशीय परियोजनाओं के अलाभप्रद और उन पर उठे विवादों के कारण वर्षा जल संग्रहण तंत्र इनके सामाजिक, आर्थिक और पारिस्थितिकी रूप में व्यवहार्थ विकल्प बन सकते हैं। प्राचीन भारत में उत्कृष्ट जलीय निर्माणों के साथ साथ जल संग्रहण ढांचे भी पाए जाते हैं। लोगों को वर्षा पद्धति और मृदा के गुणों के बारे में गहरा ज्ञान था। उन्होंने स्थानीय पारिस्थितिकीय परिस्थितियों और उनकी जल आवश्यकता अनुसार वर्षा जल, भौम जल, नदी जल और बाढ़ जल संग्रहण के लिए अनेक विधियां विकसित कर ली थी। पहाड़ी और पर्वतीय क्षेत्रों में लोगों में गुल अथवा कुल जैसी वाहिकाएं नदी की धारा का मार्ग बदलकर खेतों में सिंचाई के लिए बनाई हैं। पश्चिमी भारत, विशेषकर राजस्थान में पीने का जल एकत्रित करने के लिए छत वर्षा जल संग्रहण का सामान्य तरीका था। पश्चिम बंगाल में बाढ़ के दौरान में लोग अपने खेतों की सिंचाई के लिए बाढ़ जल वाहिकाएं बनाते थे। शुष्क और अर्ध शुष्क क्षेत्रों में खेतों में वर्षा जल एकत्रित करने के लिए गड्ढे बनाए जाते थे, जिससे मृदा को सिंचित किया जा सके और संरक्षित जल को खेती के लिए उपयोग में लाया जा सके। राजस्थान के जिले जैसलमेर में खादीन और अन्य क्षेत्रों में जोहड़ इसके उदाहरण हैं। पीवीसी पाइप का उपयोग करके छत का वर्षा जल एकत्रित किया जाता है। ईंट और रेत का प्रयोग करके जल का छनन किया जाता है। भूमिगत पाइप के द्वारा जल हाउस तक ले जाया जाता है, जहां से इसे तत्काल प्रयोग में लाया जा सकता है। हाउस से अतिरिक्त जल कुएं तक ले जाया जाता है। कुएं का जल भूमिगत जल का पुनर्भरण करता है। बाद में इस जल का उपयोग किया जा सकता है। राजस्थान के अर्ध शुष्क और शुष्क क्षेत्रों, विशेषकर बीकानेर, फलौदी तथा बाड़मेर में लगभग प्रत्येक घर में पीने का जल संग्रहित करने के लिए भूमिगत टैंक अथवा टांका हुआ करते थे। इसका आकार एक बड़े कमरे जितना हो सकता है। फलौदी में एक घर में 6.1 मीटर गहरा, 4.27 मीटर लंबा और 2.44 मीटर चौड़ा टांका था। टांका यहाँ सुविकसित छत वर्षा जल संग्रहण तंत्र का अभिन्न भाग होता था, जिसे मुख्य घर या आंगन में बनाया जाता था। वे घरों की ढलवा छतों से पाइप द्वारा जुड़े हुए थे। छत से वर्षा का पानी इन पाइपों से होकर भूमिगत टांका तक पहुंचता था, जहां इसे एकत्रित किया जाता था। वर्षा का पहला जल संग्रहित करके छत और नलों को साफ करने में प्रयोग किया जाता था।
इसके बाद होने वाली वर्षा का जल संग्रहित किया जाता था। भूमिगत टाका में जल का वर्षा का जल अगली वर्षा ऋतु तक संग्रहित किया जा सकता था। यह इसे जल की कमी वाली ग्रीष्म ऋतु तक पीने का जल उपलब्ध कराने वाला जल स्रोत बनाता है। वर्षा जल अथवा पालर पानी जैसा कि इन क्षेत्रों में पुकारा जाता है, प्राकृतिक जल का शुद्धतम रूप समझा जा सकता है। कुछ घरों में तो टांकों के साथ भूमिगत कमरे भी बनाए जाते हैं, क्योंकि जल का यह स्रोत इन कमरों को भी ठंडा रखता है, जिससे ग्रीष्म ऋतु में गर्मी से राहत मिलती है। यह चिंता का विषय है कि वर्तमान में पश्चिमी राजस्थान में छत वर्षा जल संग्रहण की रीत इंदिरा गांधी नहर से उपलब्ध 12 मासी पेयजल के कारण कम होती जा रही है। हालांकि कुछ घरों में टांकों की सुविधा आज भी है, क्योंकि उन्हें नल के जल का स्वाद पसंद नहीं है। सौभाग्य से आज भी भारत के कई ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में जल संरक्षण और संग्रहण की यह विधि प्रयोग में लाई जा रही है। कर्नाटक के मैसूर जिले में स्थित एक सुदूर गांव गड़ाथूर में ग्रामीणों ने अपने घर में जल आवश्यकता पूर्ति जल छत वर्षा जल संग्रहण की व्यवस्था की हुई है। गांव के लगभग 200 घरों में यह व्यवस्था है और इस गांव में वर्षा जल संपन्न गांव की ख्याति अर्जित की है। यहाँ प्रयोग किए जा रहे वर्षा का जल संग्रहण ढांचों के बारे में अधिक जानकारी के लिए इस गांव में प्रत्येक वर्ष लगभग 1000 मिलीमीटर वर्षा होती है और 10 भराई के साथ यहाँ संग्रहण क्षमता 80% है। यहाँ पर प्रत्येक घर हर वर्ष 50,000 लीटर जल का संग्रह और उपयोग कर सकता है। 20 घरों द्वारा प्रत्येक वर्ष लगभग 10 लाख लीटर जल एकत्रित किया जाता है। आगे देखिए, नर्मदा बचाओ आंदोलन। नर्मदा बचाओ आंदोलन एक गैर सरकारी संगठन या एनजीओ है जो जनजातीय लोगों, किसानों, पर्यावरणविदों और मानवाधिकार कार्यकर्ताओं को गुजरात में नर्मदा नदी पर सरदार सरोवर बांध के विरोध में लामबद्ध करता है। मूल रूप से आरंभ में यहां आंदोलन जंगलों के बांध के पानी में डूबने जैसे अपर्यावरणीय मुद्दों पर केंद्रित था। हाल ही में इस आंदोलन का लक्ष्य बांध से विस्थापित निर्धन लोगों को सरकार से संपूर्ण पुनर्वास सुविधाएं दिलाना ही हो गया है। लोगों ने सोचा कि उनकी यातनाएं व्यर्थ नहीं जाएंगी। यह विश्वास करके विस्थापन का शोक स्वीकार किया कि सिंचाई के प्रसार से वे मालामाल हो जाएंगे। प्रायः रिहंद के उत्तराधिकारियों ने हमें बताया कि उन्होंने अपने कष्टों को देश के लिए बलिदान के रूप में स्वीकार किया, परंतु 30 वर्षों के कड़वे अनुभव के पश्चात जब उनकी आजीविका और अधिक जोखिमपूर्ण हो गई है, पूछते जा रहे हैं, हमें भी देश के लिए बलिदान देने के लिए क्यों चुना गया। तो प्यारे बच्चों, आज इस वीडियो में इतना ही। सभी विद्यार्थी वर्षा जल संग्रहण
तथा नर्मदा बचाओ आंदोलन को अपने शब्दों में लिखकर होमवर्क वाले ग्रुप पर अवश्य डालें। धन्यवाद।